सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में 5 नई योजना लागू करने जा रहे हैं। और साथियों, इसी के साथ 1 अप्रैल से राजस्थान में 4 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। साथियों, इन बड़े बदलावों के माध्यम से, इन नई योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या लाभ होने वाला है, साथियों उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथियों, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के साथ साथ दोस्तों राजस्थान में एक पेंशन नई योजना भी शुरू कर दी गई है। साथियों, कौन सी योजना शुरू की गई है और किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर जान लीजिए। साथियों, पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है और बकाया पेंशन को लेकर भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों हम जानने वाले हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के पेंशन विभाग के द्वारा दोस्तों 3 नई घोषणा कर दी गई हैं। साथियों, अवश्य ही आप इन घोषणाओं के बारे में जान लीजिए, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों पेंशन जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। और साथ में दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से राशन मिलता है, तो क्या अब राजस्थान के अंदर डबल राशन मिलेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन क्या मिलने वाला है, और मिलेगा तो फिर कब से मिलेगा। साथियों, जो अपडेट है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। अब राजस्थान में सभी बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट नहीं बल्कि 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक और नई योजना शुरू कर दी गई है और इसके माध्यम से अब प्रदेशवासियों को 100 यूनिट नहीं बल्कि 150 यूनिट मिलेंगी। साथियों, फ्री राशन को लेकर के 3 नई घोषणा कर दी गई हैं, उसको आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी इस वीडियो में हम लेते हैं, इसलिए दोस्तों आप यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देख ले और अन्य लोगों तक वीडियो आप सेंड करें। और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को साथियों इस नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से नया तोहफा देते हुए साथियों कई योजना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इस वीडियो में जानकारी लेते हैं दोस्तों पेंशन को लेकर के। साथियों, राजस्थान में एक नई पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। साथियों, यदि आप पेंशनर हैं, परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों अवश्य ही इस योजना के बारे में जानकारी ले लीजिए। योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। और साथियों, इस पेंशन योजना के माध्यम से अब राजस्थान के पेंशन धारकों को 5% पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको जानकारी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में महिला की उम्र 58 वर्ष, महिला की उम्र है जो 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र है वो 58 वर्ष है। और इनको साथियों 1150 रुपए पेंशन मिलती है। 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जो कि दोस्तों अब अप्रैल के महीने से लागू होगी। और 1250 रुपए पेंशन कम से कम राजस्थान में मई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, यहां पर जो पेंशन बढ़ाई गई है वो कैटेगरी के हिसाब से बढ़ाई गई है, उम्र के हिसाब से बढ़ाई गई है। किसी को 1250, किसी को 1500, 1800, 2500 पेंशन मिलेगी, लेकिन दोस्तों कम से कम 1250 रुपए पेंशन राजस्थान में जिसकी उम्र 55 साल और 58 वर्ष है उसको मिलेगी। लेकिन दोस्तों अब राजस्थान में जो नई योजना शुरू की गई है वो योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। और इस पेंशन योजना के माध्यम से राजस्थान की जो वृद्धजन है, जो बुजुर्ग हैं, उनको अब 5% पेंशन बढ़ करके मिलेगी। साथियों, इसमें बताया गया है कि जिस भी बुजुर्ग की उम्र 70 साल या फिर 70 साल से अधिक है उसको अब 1250 रुपए पेंशन नहीं बल्कि उनको 5% पेंशन अधिक मिलने वाली है। तो साथियों, बुजुर्गों के लिए बड़ी यहाँ पर घोषणा कर दी गई है और इस योजना को जल्द ही राजस्थान में अब शुरू किया जाएगा, ताकि सभी प्रदेशवासियों को इस योजना के माध्यम से लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी जानकारी लेते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बकाया पेंशन कब आएगी, क्योंकि दोस्तों अनेक पेंशनधारियों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी 5 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से पेंशन बकाया चल रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन पेंडिंग चल रही है, वो कब आएगी। साथियों, उसी के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों और जो नई घोषणा की गई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो साथियों, हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में जानकारी ले ली है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धजनों को पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, विधवा और कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है। साथियों, इसके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी हैं दोस्तों, उनमें से अगले महीने 18 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है।
क्योंकि साथियों यहां पर राजस्थान के अधिकारिता एवं न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट कह दिया है कि सत्यापन नहीं तो पेंशन भी बंद। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो साथियों सत्यापन अवश्य करवा ले, और यदि सत्यापन करवा दिया और फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो दोस्तों आप अपने यहां पर सत्यापन को एक बार ई मित्र पर जाकर के चेक कर ले। यदि सत्यापन नहीं हुआ तो दोबारा आपको सत्यापन करवाना होगा। साथियों आप सत्यापन अवश्य करवा लें, और यदि ई मित्र पर नहीं हो पा रहा है तो साथियों आप एंड्रॉइड जो मोबाइल ऐप इसका जारी किया गया है उसके माध्यम से आप ओटीपी के माध्यम से साथियों आप इसका सत्यापन करवा सकते हैं, या अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी के सामने उपस्थित होकर के साथियों आप उनकी आईडी से ओटीपी लेकर के भी आप सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आपका सत्यापन हो सके, आपको पेंशन मिल सके। तो साथियों यहां पर जो 18 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने वाली है, क्योंकि 73 लाख पेंशनधारियों ने सत्यापन करवाया। 91 लाख में से यहां पर 18 लाख की पेंशन अब अप्रैल के महीने से बंद हो जाएगी यदि इनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया तो साथियों आप जैसे ही सत्यापन करवाएंगे वैसे आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, इसलिए आप सत्यापन अवश्य करवा लें। साथ में दोस्तों जानकारी लेते हैं कि राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए साथियों बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं की अब बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अब मिलेगी 150 यूनिट बिजली फ्री, और इसका फॉर्मूला तैयार हो गया है, प्रस्ताव तैयार हो गया है और वित्त विभाग को इसको भेज दिया गया है। साथियों मुख्यमंत्री घरेलू फ्री बिजली योजना के माध्यम से अब प्रदेशवासियों को 100 यूनिट नहीं बल्कि 150 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है। साथियों योजना शुरू कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है, प्रस्ताव तैयार शुरू हो गया है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बिल सब्सिडी, राजस्थान में आमजन के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है कि राजस्थान में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 नहीं बल्कि 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसका फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है और पीएम सूर्यघर योजना से इसको जोड़ा जाएगा और सभी बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट राजस्थान के अंदर बिजली फ्री दी जाएगी। साथ में दोस्तों राजस्थान में अब श्रमिकों के भी साथियों यहां पर श्रमिकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों राजस्थान दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर भरतपुर में कार्यक्रम हुआ, और इस भरतपुर के कार्यक्रम से ही राजस्थान के 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि दोस्तों जो भी निर्माण से जुड़े श्रमिक हैं, मजदूर हैं, श्रमिक कार्डधारी हैं, साथियों उनको प्रत्येक महीने 1,000 रुपए की किस्त मिलती है। जो बकाया चल रही थी उसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि श्रमिकों के अकाउंट में डाल दी गई है। साथियों यदि आप भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं तो श्रमिक कार्ड अवश्य बनवा लें। साथियों आपको भी इसी प्रकार से फिर राशि आपको मिलती रहेगी, प्रत्येक महीने आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको प्रोत्साहन राशि मिलती रहेगी। साथ में दोस्तों राजस्थान की बेटियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, और इसके माध्यम से राजस्थान में बेटी का यदि जन्म होता है तो पहले 1 लाख रुपए 7 किस्तों में मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब उसको बढ़ा करके 1.5 लाख कर दिया गया है। अब राजस्थान में बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाएंगे। साथियों यदि राजस्थान की मूल निवासी किसी भी महिला की बेटी का जन्म होता है तो 1.5 लाख मिलेंगे। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या जननी सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में है उनमें यदि यहाँ पर डिलीवरी होती है, बेटी का जन्म होता है तो साथियों आप 1.5 लाख रुपए यहाँ पर बेटी को 7 किस्तों में मिलेंगे। साथियों किस प्रकार से मिलेंगे तो यहाँ पर जन्म के समय बेटी के नाम पर 5,000 मिलेंगे, 1 साल पूरा होने और टीकाकरण पूरा होने पर 5,000 मिलेंगे। राजकीय स्कूल में साथियों या फिर प्राइवेट स्कूल में पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में एडिशन होने पर 10,000 मिलेंगे। इस प्रकार से चौथी किस्त है वो 15,000 की, छठवीं किस्त 20, सातवीं किस्त 25,000 और जो बची हुई किस्त है साथियों वो यहाँ पर 7वीं किस्त के रूप में यहाँ पर राशि मिलने वाली है। साथियों राशन कार्ड को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में राशन कार्ड के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना से राशन मिलता है। साथियों प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलता है। तो क्या राजस्थान में अब 10 किलो राशन मिलेगा? क्योंकि दोस्तों गहलोत सरकार के द्वारा भी राजस्थान में प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन दिया जाता था। 5 किलो केंद्र सरकार, 5 किलो राजस्थान सरकार, लेकिन राजस्थान में केवल केंद्र सरकार से अब राशन मिल रहा है। भजनलाल सरकार 5 किलो राशन नहीं दे रही है।
और साथियों इसी की मांग राजस्थान में बजट सत्र के समय विधानसभा में राजस्थान के विधायक घोगरा जी के द्वारा ये मांग की गई है कि राजस्थान के प्रत्येक सदस्यों को प्रत्येक महीने राजस्थान सरकार के द्वारा 5 किलो राशन दिया जाना चाहिए ताकि सभी को 10 किलो राशन मिल सके। साथियों जैसे ही ऐलान किया जाएगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। साथियों इसलिए वीडियो का यदि आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथियों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में किस प्रकार से नाम जुड़ते हैं, किस प्रकार से हटते हैं, किसका नाम हटेगा, किसका जुड़ेगा, साथियों अवश्य जान लीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना के अनुसार 69% ग्रामीण जनसंख्या को जोड़ा जाता है और 53% शहरी जनसंख्या को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका कोटा निर्धारित है। गरीबों का निवाला खा रहे 7,000 संपन्न परिवारों के नाम हटा दिए गए हैं और अब उनकी जगह 30,000 नए नाम जोड़े जाएंगे। यानी कि दोस्तों केवल ये जयपुर की न्यूज है, इसके अलावा जो अन्य जिले हैं उनमें साथियों लाखों की संख्या में संपन्न परिवारों के अपात्र परिवारों के नाम हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह जो पात्र परिवार उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। साथियों यदि आप भी पात्र हैं और फ्री राशन नहीं मिलता है तो आप भी नाम जुड़वा सकते हैं, क्योंकि नाम जोड़े जा रहे हैं। और साथियों यदि आप अपात्र हैं तो अब आपको अपना नाम हटवा लेना चाहिए, वरना आपसे वसूली की जाएगी। साथियों 300 सक्षम परिवारों को जयपुर जिले में नोटिस दे दिया गया है कि या तो अपना नाम हटवा लो वरना फिर आपसे वसूली की जाएगी। गिव अप अभियान के माध्यम से 31 मार्च तक नाम हटवाने के लिए कहा गया था, लेकिन दोस्तों 31 मार्च को बढ़ा करके अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक अपात्र लोग खाद्य सुरक्षा की सूची से अपना नाम हटवा सकते हैं और यदि नहीं हटवाए तो उनसे यहां पर साथियों स्पष्ट कह दिया गया है कि 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। किसको अपात्र माना गया है? तो सरकारी नौकरी करने वालों को, 1 लाख से अधिक वार्षिक पेंशन प्राप्त करने वालों को, निजी 4 पहिया वाहन वालों को और साथियों आय करदाताओं को अपात्र माना गया है। साथियों बड़ी खबर है कि राजस्थान में नए नाम जुड़ रहे हैं, आप भी नाम जुड़वा सकते हैं ताकि आपको भी फ्री राशन मिल सके। साथियों किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों यदि आप किसान हैं और बैल से खेती करते हैं, साथियों बड़ी खुशखबरी है कि बैल से खेती करने वाले किसानों के लिए राजस्थान भजनलाल सरकार साथियों एक नई योजना शुरू कर चुकी है। और इस योजना के माध्यम से यदि आपके आसपास कोई किसान खेती करता है, साथियों कोई भी आपके आसपास कोई भी किसान बैल से खेती करता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गोबर गैस प्लांट की स्थापना यदि किसान करता है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों जो भी किसान बैलों से खेती करते हैं वो किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग जाकर के कार्यालय जाकर के संपर्क करे, उनको 30,000 रुपए प्रत्येक साल सरकार की ओर से राजस्थान में प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथियों बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए आ चुकी है कि बैलों से खेती करने वालों को अब 30,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन बैल बांधने वाले को नहीं दिए जाएंगे। यदि कोई भी किसान लावारिस बैल को बांधने का प्रयास करता है और साथियों खेती नहीं करता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। बैलों को कृषि कार्य करते हुए आपको दिखाना होगा और आपको फिर इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल आपको 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। साथ में दोस्तों प्रदेश सरकार के द्वारा और क्या कुछ कौन सी योजना के लिए घोषणा की गई है, तो साथियों राजस्थान में अब 5,000 गांवों को बीपीएल से मुक्त किया जाएगा, यानी कि गरीबी से मुक्त किया जाएगा। साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा 10,000 करोड़ विकास कार्यों के शिलान्यास कर दिया गया है, लोकार्पण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के 5,000 गांवों को बीपीएल मुक्त बनाया जाएगा। साथियों बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है कि राजस्थान के 5,000 गांवों को अब गरीबी से मुक्त बनाया जाएगा और उन 5,000 गांवों को चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए कई योजना शुरू की जाएंगी और उनको कई लाभ दिए जाएंगे। साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 5,000 गांवों को गरीबी से मुक्त किया जाएगा और इसके लिए उनको 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है और 5,000 गांवों को बीपीएल परिवारों को साथियों यहां पर गरीबी से बाहर निकाला जाएगा और उनको कई योजनाओं के माध्यम से कई लाभ पहुंचाए जाएंगे। साथियों कौन से गांव का यहां पर चिन्हित किया जाएगा, कौन से गांव की लिस्ट बनाई जाएगी, साथियों जैसे लिस्ट बनाई जाएगी कौन कौन सी योजना शुरू की जाएंगी उनके बारे में साथियों सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि वीडियो पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री ने
पत्रकार हेल्थ कवरेज योजना का भी शुभारंभ कर दिया है। जो भी राजस्थान के पत्रकार हैं, उनके परिजन हैं, उनको भी अब प्रत्येक साल 10,000 रुपए की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, ताकि आसानी से उनकी भी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके। तो साथियों, ये बड़ी जानकारी थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है कि नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में कई बड़े बदलाव होंगे, कई योजना शुरू होंगी जिनका लाभ सभी को मिलने वाला है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें और साथियों अन्य लोगों तक वीडियो को भी भेजें। और यदि आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।